दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी आईडी के बारे में कि आप किस तरीके से सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीएससी आईडी क्या है और एक सीएससी आईडी को लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और शानदार वीडियो में। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी नॉलेजफुल वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि सीएससी आईडी क्या है, तो फ्रेंड्स सीएससी आईडी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक पोर्टल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि पीपीटी मॉडल पर काम करता है, जिस पर बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जाना है अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है register.csc.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सभी चाहें तो वहां से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सीएससी के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीएससी आईडी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर सीएससी वैली के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपसे टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आपको सीएससी आईडी लेने के लिए या फिर सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको टीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो सीएससी के ही माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं आप सभी को अब बताता हूँ कि आपको टीसी सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है। तो यहाँ पर फिर से आपको आना है अप्लाई के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टीसी सर्टिफिकेट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आप एक नई वेबसाइट पर आ जाते हैं जिसका नाम है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। अब यहाँ पर आपको लॉग इन विद अस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल एंटर करनी होती है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। यहाँ पर आपको पिताजी या माताजी का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कैलेंडर की मदद से इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लेनी है, जो कि 50 KB के अंदर या फिर 50 KB तक होनी चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आप सभी के सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जिसके लिए आप सभी को 1480 रुपये की लगभग पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर आप जिस भी मेथड से करना चाहें तो आपको अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है। यहाँ पर आपको टीसी सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है और यहाँ पर पासवर्ड जो होता है वो आपका मोबाइल नंबर होता है। तो अब आपको इसको सेव करके रख लेना है। सेव करके रखने के बाद में आपको लॉग इन विद के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉग इन करने के बाद में फ्रेंड्स आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अपने टीसी सर्टिफिकेट नंबर से हम लॉगिन करते हैं तो वहां पर वो तुरंत लॉगिन नहीं होता है। उस केस में आपको आधे घंटे से 1 घंटे का इंतजार कर लेना है। उसके बाद तब आपको लॉगिन करना है, तभी आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने डैशबोर्ड इस प्रकार से आता है। इसके बाद आप सभी को लर्निंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लर्निंग का जितना भी मटेरियल है वो आप सभी के सामने आ जाता है। अब यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर 10 मॉड्यूल दिए गए हैं। आपको इन 10 मॉड्यूल में जितने भी मटेरियल हैं यहाँ पर आप सभी को पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एग्जाम स्टेटस में यहाँ पर दिखाया जाता है। आपको यहाँ पर 10 मॉड्यूल दिखाए जाते हैं और आपको प्रत्येक मॉड्यूल के 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हर मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर एक आइकन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट एग्जाम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी इस पर क्लिक करेंगे अब आप सभी के सामने सेम कुछ प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पर आपको जो भी लगे या फिर जो भी आपको पता हो इसका आंसर, आपको आंसर पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो फ्रेंड्स आप सभी को सेम इसी प्रकार से 10 मॉड्यूल को क्लियर कर लेना है। जैसे ही आप सभी 10 मॉड्यूल को क्लियर करेंगे उसके बाद यहाँ पर टेक एग्जाम का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप सभी को इसका एग्जाम देना होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप सभी को इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपको इसी सर्टिफिकेट नंबर की मदद से आपको अपने CSC के लिए अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं फिर से उसी वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद में हम फिर से इस पर आएंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में क्लिक करने के बाद में CSC BLE सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर TC सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को डालने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाता है। आपको यहाँ पर उस OTP को एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को सेम इसी प्रकार डालने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मैसेज भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी से मैसेज को फिल करने के बाद में यहाँ पर कैप्चा को सेम फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना लोकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप में OTP आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करने के बाद में टर्म एंड कंडीशन को टिक करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपने OTP के ऑप्शन पर जो भी सेलेक्ट किया हुआ था, अब यहाँ पर आपको SMS और ईमेल के थ्रू आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक SMS प्राप्त होता है। उसके लिए आप सभी को यहाँ पर जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP भेज दिया जाता है। आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर करने के बाद में वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और TC सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है, जो कि आपकी इमेज 20 KB से कम की होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे आप सभी आएंगे तो यहाँ पर आपको कियोस्क का नेम डाल देना है। आपने जिस भी नाम से सेंटर आपने ओपन करा हुआ है उस नेम को यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आप स्टेट नेम डाल देंगे। यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपने पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना विलेज टाउन भी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पिन कोड को एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन डाल देना है। अब यहाँ पर नीचे आप सभी से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट टू मैप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अपने लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। यह ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पैन की डिटेल फिल करनी होती है। तो आपका पैन कार्ड किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है या फिर इंडिविजुअल है, तो हमारा इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देंगे। यहाँ पर हमें अपना इंडिविजुअल पैन नंबर ही एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम सभी और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे बैंकिंग की डिटेल पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप अपना सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी अकाउंट सेलेक्ट करने वाले हों या फिर जिस भी अकाउंट की डिटेल आप सभी एंटर करने वाले हों उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर कैंसिल चेक को अपलोड करना होता है। यहाँ पर कैंसिल चेक की जो साइज होगी वो 30 KB से 100 KB तक ही होने वाली है। तो यहाँ पर आपको कैंसिल चेक की जो साइज है वो 30 KB से 100 KB के बीच ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी और नीचे आएंगे तो यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को भी 10 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। साथ ही साथ आपके जो CSC ID को अप्लाई करने का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो CSC की इंटरनल टीम होती है वो आपके रेफरेंस नंबर की आपके एप्लीकेशन की जांच करती है। जांच करने के बाद में ज़्यादातर केस में आपका ऑनलाइन ही अप्रूवल दे दिया जाता है, मगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से जो CSC की टीम होती है, जो CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, वो आपके CSC सेंटर पर आपके लोकेशन पर आकर विजिट करते हैं। उसके बाद फिर आपका अप्रूवल किया जाता है। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। अगर इस बीच में आप सभी अपने CSC का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आप सभी चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर आप सभी अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेक स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा को सेम ऐसे ही फिल करने के बाद में सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर जो भी स्टेटस है आपके एप्लीकेशन का वो आप सभी को यहाँ पर शो हो जाता है। यह यहाँ पर बताया भी जाता है कि जैसे ही ये आपके क्वालिटी की जांच हो जाएगी उसके बाद में आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर इन केस आप सभी का एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है उस केस में आप सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को खुद ही कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद में उनको ये पूरी बात बतानी होगी कि आपने अप्लाई किया हुआ था और अभी तक इनका अप्रूवल नहीं हुआ है, तो आप उनसे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके CSC के DM की तरफ से आपका अप्रूवल दे दिया जाता है। उसके बाद आप सभी को आपके ईमेल आईडी पर आपकी CSC ID आपको रिसीव हो जाती है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर आने के बाद में आप डायरेक्टली डिजिटल सेवा पर आने के बाद में अपने CSC ID को लॉगिन करके यहाँ पर आप सभी इन सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। CSC ID के लिए आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 1480 रुपये की फीस ही कटवानी होती है। इसके अलावा आपसे कोई भी 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर सकता है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेगा। किसी से भी अपने CSC ID को अप्रूव करवाने के लिए भी आप सभी को 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। यह पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके लिए आपको किसी को भी 1 रुपये अलग से खर्चा नहीं देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को सिर्फ और सिर्फ TC सर्टिफिकेट के ही पैसे देने होते हैं। CSC की टीम आप सभी से CSC ID को अप्रूव करने के लिए कोई भी चार्ज आप सभी से नहीं पे करवाएगी। अगर आप सभी के पास में कोई कॉल आता है और जिसमें यह बताया जाता है कि आपके CSC ID के अप्रूवल के लिए आपको इतना पैसा जमा करना है, तो उस केस में आप सभी को सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज किसी को नहीं पे करना है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से आप CSC ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को हमारे और हेल्प की जरूरत हो तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर कांटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।